हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। फिर मैं आप लोगों की के लिए अवेलेबल हूँ और मैं आज फिर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड लेक्चर में बनाने आया हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, जैसा कि मैं थर्ड लेक्चर आपको दिखा देता हूँ। दिस इज माई सेल्फ डॉक्टर अनुज कुमार है एंड हेयर आई विल गोइंग टू डील क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं क्या, द्विघात समीकरण। ओके, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं कानपुर यूपी से हूं और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, ये मेरा सिर्फ व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूं मैं आपको। ये दिया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, जो बच्चे कानपुर में यूपी में हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो दे कैन कम माई कोचिंग। ओके, एंड अगर अदर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम होती है, दे कैन जस्ट ड्रॉप मी मैसेज देयर, राइट। मैं जैसे मैंने बताया कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ पढ़ाएंगे हम आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने स्टार्ट किया है, थर्ड लेक्चर हमारा। हम आपको पढ़ाने जा रहे थे क्या, डिस्क्रिमिनेंट। तो जहां से मैंने आपको छोड़ा था, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको यहाँ से छोड़ा था, डिस्क्रिमिनेंट। लेट मी शो यू। यस, यहाँ से मैंने आपको छोड़ा था डिस्क्रिमिनेंट। अब मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ डिस्क्रिमिनेंट्स मैंने बताया। अब मैं इस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जिससे आप लोगों को पता हो जाए कि कैसे आप डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके आपको पता लगा सकते हैं कि रूट्स कैसे आएंगे, राइट। व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट, वेदर द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड रूट वेयर रूट्स आर रिपीटेड, राइट। ये आप पता लगाएंगे कि किसके बिहाफ पे पता लगाएंगे। आपको दिया होगा डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विविध कर। मैं एक बार हिंदी जरूर बताऊंगा, ताकि जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं वो समझ जाएं कि डिस्क्रिमिनेंट विविध कर को बोलते हैं। तो अगर मैं कभी डिस्क्रिमिनेंट यूज करूं तो दे विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग देम, राइट। स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट से पहली प्रॉब्लम मैं आज सॉल्व करूंगा, राइट। आई थिंक मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही होगी अच्छे से। चलिए, सॉल्व करते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। अच्छे से सॉल्व करेंगे कि आपको समझ में आए। पहली प्रॉब्लम है 4x² 4x² माइनस 12x माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या द्विघात समीकरण है। अब हमें क्या बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स क्या कैसे होंगे, इन्हें बोलते हैं मूल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने बताया था, जो भी इक्वेशन गिवन होती है उसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। दैट इज ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, 0, राइट। कंपेयर कैसे करें, ये एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मीन होता है गुणांक। कितना है एक्स स्क्वायर का, 4। यहाँ एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है, ए। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, बी। बी इज इक्वल टू, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, -12। बी इज इक्वल टू हो जाएगा -12 एंड सी कितना है, 9। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे विविध कर, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए वैल्यू रख दीजिए, बी कितना है बेटा, -12। ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, द वैल्यू इज 4। सी की वैल्यू कितनी है, 9। बेटा -12, अगर आप जी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर बिल्कुल रटे होने चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए। ये मत सोचिए कि जेई में
कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम नहीं आती हैं। मैं आके सॉल्व करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि आती हैं। सो अगर आपको स्क्वायर क्यूब रटे होंगे तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे ना, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट देयर, है ना। समय का सही से यूज करना और समय का सदुपयोग करना, ये भी हमारी सफलता का एक मूल होता है, राइट। सो ये ध्यान रखना। तो अभी यहाँ से बच्चे हैं रटना स्टार्ट कर दे, रट ले जिनको याद है, अच्छी बात है। सो -12 स्क्वायर होगा -144, माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 9 144, दैट इज 0। सो हमारे पास यहाँ डी कितना आया, 0 आया। इसका मतलब दिस एम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स आर रियल, क्या हुए, रियल एंड रिपीटेड, क्या हुए, रिपीटेड मतलब एक ही टाइप के रूट होंगे, जैसे 2, 3, 3 ऐसे रूट्स आएंगे, राइट। रूल क्या हम रियल भी होंगे और रिपीट भी करेंगे, जैसे 2, 2 आ गया, 2, 2 आ गया, 1, 1 ऐसे होंगे रिपीटेड रूट, राइट। ये 1, 1 है बेटा, ये आप वो मत समझ लीजिए 111, राइट। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा नोटिस करिएगा, ओके। अगर मैं गलत लिख दूं तो समझ लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, ओके। सो ये हो गया केस किसका, रूट्स आर रिपीटेड। नेक्स्ट प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं हम एक। इसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है 3x² और स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ, अगर ये सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये जेई में नहीं आता है तो वो इस पे ना रहें, ये सब जेई का पार्ट है। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे वहाँ यूज होता है, राइट। डिस्क्रिमिनेंट और ये सब, एक एक इस चीज में जो मैं बता रहा हूँ ये सब उससे कनेक्टेड है। मैथमेटिक्स अगर पढ़नी है आपको तो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि सारी इंटरलिंक होती है, एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड होती है ना। इसलिए ये सारी चीज पढ़नी पड़ती है और ये सारा हमारा पार्ट है। मान लो अगर आपको जेई में क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, वहां पे आपको नेचुरल अप्रोच बताना है तो डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे, अब मैं डिस्क्रिमिनेंट बता दूँ। इसलिए हम पहले से सब कुछ बता के चलेंगे ताकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करूँ तो आपको सब पता हो कि हाँ ये क्या होता है एंड हाउ टू फाइंड, कैसे निकालते हैं, राइट। सो यहाँ नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, so कैसे निकालेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन a² bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर। सो एक्स और कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मीन गुणांक, मैं बाहर बताऊंगा। सो ए इज इक्वल टू कितना होगा, 3। यहाँ एक्स कोफिशिएंट कितना है, बी। सो बी इज इक्वल टू, यहाँ एक्स कोफिशिएंट कितना है, -10, सो -10। अब और सी इज इक्वल टू कितना आएगा, 3। ए इज इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -10 एंड सी इक्वल टू 3। अब निकालना क्या, डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² -4ac। बी की वैल्यू बेटा रख दो, कितना है, -10 का स्क्वायर -4, ए की कितना है, 3 एंड सी कितना है, 3। आप देखो -10 का स्क्वायर आ गया ना, बोला था। इसीलिए मैंने बोला था कि 1 to 30 के तक के नंबर के स्क्वायर रटे होने चाहिए ताकि आपकी प्रॉब्लम कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। ये भी हमारा पार्ट है कैलकुलेशन का। सो 100 माइनस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 100 माइनस 36 दैट इज 64, और 64 नंबर है और ये ग्रेटर देन 0 आ गया। और मैंने बताया था अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया, राइट, तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मीन्स वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट, एक ही जैसे नहीं होंगे। जैसे एक आ गया अल्फा बताया था और डज नॉट इक्वल टू बीटा, ऐसे होंगे, दोनों एक नहीं हो सकते, राइट।
सो ये आ गया रियल एंड डिस्टिंक्ट का। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर थर्ड। प्रॉब्लम नंबर आ गया थर्ड अपना आ गया। ठीक है, ध्यान से समझिए, आपको बिल्कुल समझा दें। इसके बाद मैं आता हूं, प्रॉब्लम है 9x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी आपको समझ में आएगा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए, ये हमारे देखो अभी तक की सबसे डिफरेंट प्रॉब्लम है। 9 स्क्वायर माइनस 2 के बताना रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होगा। सबसे पहले कंपेयर करिए, ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, राइट। अब आप ये सोच रहे होंगे जो गिवन इक्वेशन है इसमें x का तो टर्म है ही नहीं, राइट। सो हाउ टू फिल द गैप यू मस्ट नो, राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू डू दैट। मैं करने जा रहा हूं कैसे, जस्ट सी 9 स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। देखो 0 इंटू एक्स करोगे तो 0 आएगा, अगर किसी में प्लस और माइनस 0 कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने ये वही लिखा है जो ये लिखा है क्वेश्चन गिवन है, राइट। अब कंपेयर करिए, तो ये देखो एक्स स्क्वायर गुणा के यहाँ कितना है, कोफिशिएंट 9 है, यहाँ कोफिशिएंट कितना है, ए है। सो ए कितना आया, ए इज इक्वल टू 9। बी का कोफिशिएंट देखो यहाँ कितना है, बी तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ इसका मान कितना है 0, सो यहाँ क्या आ गया बी 0। ओके, नेक्स्ट सी देखो, सी का क्या कोफिशिएंट कितना है -2, सो -2 आ गया। अब निकालिए डिस्क्रिमिनेंट डी, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर बी की वैल्यू रखो 0 स्क्वायर माइनस 4ac, द वैल्यू ऑफ a is 9 and the value of c is -2. So 0 square minus 4ac, 4ac, 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, माइनस इंटू माइनस प्लस 72 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग भिन्न भिन्न होंगे, जैसा आप समझे। ओके, रियल मीन वास्तविक, है ना। इमेजरी मीन क्या होता है, काल्पनिक। मैं हिंदी इंग्लिश सब बता दूंगा। ओके, चलते नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, राइट। नाउ इक्वेशन नंबर अगर हम 4 पे आते हैं, सो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको कंपेयर करना है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो हमारे पास क्या है, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कितना ए, और देखिए यहाँ क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ 1 ले सकते हैं, सो 1 आ गया। यहाँ बी देखो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है बी, यहाँ क्या है, यहाँ भी 1 इंटू एक्स ले सकते हैं, तो बी भी 1 आ गया। अब सी भी 1 आ गया, चेक कर लीजिए, सी ए कांस्टेंट टर्म, राइट। अब आइए डी, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स विविध कर, क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, द वैल्यू ऑफ बी इज 1 स्क्वायर माइनस 4 a that is 1, c is equal to 1, 1 minus 4 that is -3, which is less than। नेगेटिव नंबर सारे क्या होते हैं, 0 से छोटे होते हैं, राइट। तो हमने बताया रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, क्या होंगे, इमेजिनरी
रूट्स होंगे, इमेजिनरी क्या बोलते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक मूल होंगे इसके, राइट। अब देखो मैंने बताया था आई थिंक, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, इस इक्वेशन में आप देखिए इसके जो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है एक्स के, ये रियल है, ये क्या है, रियल है। सो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स इसके जो कॉम्प्लेक्स आएंगे वो क्या होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, क्या होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। लाइक एक अगर अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा आप कह सकते हैं अल्फा माइनस आई बीटा होगा, होता है, राइट। इन दोनों कंबाइन आप ऐसे लिखते हैं, कल मैंने आपको बताया था। ओके, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट से कैसे निकालेंगे। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूं मेथड 2, मेथड 2, मेथड 2 किसका, मेथड 2। अभी तक मैंने मेथड फर्स्ट में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समेग को हम किससे सॉल्व कर रहे थे, विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य मेथड, राइट। अभी तक हमने श्रीधराचार्य मेथड का यूज किया था इसको सॉल्व करने के लिए, किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को। अब हम यूज करेंगे दूसरा मेथड, कौन सा यूज करेंगे, दूसरा मेथड यूज करेंगे, राइट। चलिए कौन सा देखिए, जैसे हम लेते हैं एक स्क्वायर, राइट, सॉरी, जैसे मैं करता हूं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम लोग क्या करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट होगा दैट इज b, x का कोएफिशिएंट कितना है, b, b को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करेंगे मीन्स तोड़ेंगे इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में b को तोड़ेंगे, राइट। ओके, ऐसे तोड़ेंगे ताकि जो b के दो पार्ट्स आए, जैसे मान लेते हैं b कैन बी रिटेन एज b1 प्लस b2, ऐसे तोड़ दिया दो भागों में। तो दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, ये टूटना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होना चाहिए जो पार्ट्स आए हैं आपके पास, ये b1 b2, ये दो पार्ट्स आए, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें b1 b2, राइट, सो इनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होना चाहिए, एक और सी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, मतलब b1 इंटू बी टू इक्वल टू ए सी होना चाहिए, राइट। इस तरीके से हम बी पार्ट को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, ध्यान समझना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे ऐसा ताकि इसके जो पार्ट आए अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो जो कांस्टेंट टर्म होगा इक्वेशन का और जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, राइट। ओके, सो इस टाइप की ये हमारा क्या है, मेथड 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। चलिए हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेथड 2। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ले ताकि आपको समझ में आ जाए। हम लिख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक है, ध्यान समझना। ओके, अब एक्स स्क्वायर है माइनस 12, अब मल्टीप्लाई देखो, अगर कंपेयर करोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, सॉरी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सो यहाँ बी कितना है, -1, -1 को ऐसे दो पार्टों में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन है, ए सी कितना आएगा बेटा, -12 इंटू 1 दैट इज बी, इस ये बी है इसको ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, -12 है, बताइए, ठीक है। सो इसको करने का तरीका बहुत अच्छा है,
पता है हम लोग क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, जो भी AC आता है ना मल्टीप्लाई करने में, उसका एलसीएम निकालेंगे। क्यों, कैसे निकालते हैं देखो, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो 2 कितना आएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, फिर 3 क्या किया, 3 1 जा 3 आ गया। अब इतना ब्रेक करने के बाद एलसीएम कर लिया। अब इसमें हम देखेंगे, इससे छोटे छोटे पार्ट में करके देखेंगे कि हमारा देखो 2 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4, राइट। और ये 3 है, 3 ब्रेक तो हो नहीं सकता है, 3 है। सो अगर 4 और प्लस 3 जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 4 3 7 आएगा, है ना। और मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। लेकिन हमें क्या लेना है, -12 लाना है। क्या लाना है, -12 लाना है। जब -12 लाएंगे, इसका मतलब 4 इंटू 3 कर रहे हैं तो प्लस में आ रहा है, राइट। इसका मतलब कोई एक माइनस लेना है, राइट। और ताकि b हमारा -1 आ जाए, b क्या बना, तो हमने किया इसको -4 + 3, ये देखो -1 बन गया, आएगा। ये -1 b है, तो कोई इसको ऐसे लिखा, -4 + 3 लिख दिया, हो गया -1। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें -4 इंटू 3, देखो -2 आ रहा है। ओके, चलिए अब आते, मैंने आपको समझा दिया। अभी और बेहतर और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। x² -1 था, अब हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, देखो ऐसे, -4 लिखा और +3 लिखा। जो -1 था वो -4 लिखा और -1 लिखा, राइट, लिख लिया हमने। और हमने क्या किया, x - 12 = 0, ये हो जाएगा प्लस, -4 + 3 -1, राइट। ऐसे कर लिया। अब अंदर अब मल्टीप्लाई कर लो, x² -4 इंटू x -4x और +3x और -12 = 0। अब देखो -4x करोगे +3x करोगे, -x ही बचेगा ना। और आपके इक्वेशन में क्या था, देखो -x था, है ना। सो -x बचा। और मल्टीप्लाई पे मैंने क्या बताया, -12 होना चाहिए, तो -4 इंटू 3 -12 आएगा, हो गया फैक्टर। चलिए आप सवाल देखो, ये फर्स्ट टू टर्म में देखिए जरा क्या कॉमन है। इन दोनों टर्म में x कॉमन है, चलिए कॉमन लीजिए फर्स्ट टू टर्म्स में। सो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। देखिए कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। इसका मतलब अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स में क्या x कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट टू टर्म्स में x को x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो x² करोगे तो x बचेगा, माइनस करो, फिर x से डिवाइड करो तो x कट जाएगा, तो -4 बचेगा, हो गया। प्लस, अब देखो लास्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x - 3 4 जा 12 = 0 आ गया। अब देखो ये x - 4 ये होल कॉमन है, क्या है, होल कॉमन, दोनों में कॉमन है, तो मैंने इससे कॉमन ले लिया। तो जो कॉमन ले लिया, ये x - 4 आपने कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ, x बचा, x ले लिया। ये x - 4 कॉमन हो चुका, तो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा था, प्लस का 3 लिख दिया, = 0, राइट। अब ध्यान समझना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, ये दो नंबर है ए बी, मतलब एक ए एक बी, इन दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, वेक्टर नहीं है, मैं बस मल्टीप्लाई साइन लगा रहा हूँ, है ना। नहीं समझ लेना डॉट है ना, ऐसा नहीं। ए इंटू बी 0 है, सो इधर ए = 0 और बी = ये छोटी छोटी बातें हम और जो लगा रहे हैं, एंड लगा रहे हैं, छोटी छोटी बातें सीखना है भी आपको। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, और एंड बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, राइट। सो x - 4 = 0 कर दीजिए और x + 3 = 0 कर दीजिए, राइट। सो x = 4 आएगा और -3 आएगा, यहां से आएगा x = -3 और यहां से आएगा x = आ गए रूट्स,
ठीक है। अगर आपको डाउट है ये रूट्स हमारे गलत है, ध्यान ना, आपको लगता है कि आपने रूट्स निकाले वो गलत है, तो क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख लो। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, रख लो, जो भी इक्वेशन हो, ये कर ये भी है, ये भी वही इक्वेशन लिखी जो वहां पे -4 होती, इसमें रख दो। तो अगर ये रखने के बाद देखो, ये अगर x इक्वल टू मान लो आप क्या आया था वहां, मैं चेक कर लेता हूँ। देखो x इक्वल टू 4 आया है, राइट, तो x इक्वल टू 4 यहाँ रखोगे, ये बनाएगा 16 माइनस -4 -12 लिखेगा। देखो 16 - 16 0 हो गया ना, बस। तो जो भी रूट निकालेंगे, वो जो इक्वेशन गिवन होगी उसको सेटिस्फाई ही करेंगे, ये कंडीशन है। अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो रूट्स नहीं होंगे, कि बिकॉज रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट satisfy the equation of the polynomial. ओके, सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे रूट्स निकालते हैं हम लोग, है ना। अभी देखो, अब हम एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आपके लिए। जैसे एक और प्रॉब्लम 3x², अभी मैं सॉल्व करा चुका हूँ, जब इसके नेचर ऑफ रूट्स निकाले थे। 3x² -10x प्लस 3 = 0, ये प्रॉब्लम है। अब इसको मेथड 2 से सॉल्व करना है, मीन्स इस -10 को स्प्लिट करना है। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 कितना है 9, सो 9 यहाँ लिखा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अब 1 तो हो नहीं हो सकता, ठीक। अब देखो ऐसे ये क्या लिखा, -10 ये b है, इसको ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है ताकि ये -10 रहे, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 9 आना चाहिए, प्लस का 9 आना चाहिए। तो वो 3 × 3 कितना आया, ये 3 × 3 9 आया, इस 3 का मल्टीप्लाई करो, इस 3 में 9 आया। तो -10 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, जिनका दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए। और देखो हमने जब इसको सिंपल सा एलसीएम लिया तो 9 ही आ रहा, 3 × 3 लिख सकते हैं, और भी लिखने का कोई तरीका नहीं। इसका मतलब ध्यान समझना, आपका जो -10 को स्प्लिट करोगे उसमें हम 9 आएगा, उसमें क्या आएगा, 9 आएगा एक पार्ट, और एक 1 आएगा। तो हमने क्या किया, -10 को लिख सकते हैं कैसे, बताओ, -10 को कैसे लिखेंगे, -9 और -1 लिख दिया। देखो -9 -1 कितना हो गया, -10 हो गया, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे -9 × -1 का तो 9 आएगा, और 9 मल्टीप्लाई पे आना चाहिए, और पार्ट में स्प्लिट करो तो -10 आना चाहिए, हो गया। सो मैंने क्या किया, आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 3x² लिख दिया, ठीक है। अब माइनस ये लिखा हुआ है आपके पास, मैंने यहाँ कर दिया प्लस, और जो -10 है उसको लिख दिया -9 -1 × x, और -10x लिखा है, आप भी सॉल्व कर लीजिए। +3 = देखो ये -9 और -10 लिखा है × x = 0। अब जब इसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो 3x² लिखा है, अब इसमें x का -9 में मल्टीप्लाई कीजिए तो -9 क्या हो जाएगा, x, फिर x का -1 में मल्टीप्लाई किया कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा x, और +3 = 0 हो गया। अब देखो फर्स्ट टू इक्वेशन में क्या कॉमन है, फर्स्ट इक्वेशन में देखो, सो देखो 3 में ये कॉमन है, और 3 3 9, 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन ले लिया। अब देखो दोनों फर्स्ट टू टर्म में x भी दोनों में है, तो हमने x कॉमन ले लिया। अब देखो 3x² में बचा क्या, 3x² को ये जो 3 कॉमन लिया से डिवाइड कीजिए तो बचेगा सिर्फ x बचेगा, क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस, फिर देखो x 9x को 3x से डिवाइड कीजिए तो x कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 जा क्या आएगा 9 कॉमन ले लिया,
हो गया। अब इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, कॉमन मतलब उधर डिवाइड। तो अगर कोई नंबर के नीचे डिवाइड नहीं हुआ तो नंबर वो एक से तो डिवाइड हो ही जाती है ना, एक से डिवाइड नंबर हो जाता है। तो वही हमने क्या किया, इसमें -1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन लिया तो विद इन ब्रैकेट आया x। अब -1 टू x कर लो, -1 आ जाएगा, -x आएगा सॉरी। अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस प्लस जो लिखा है यह बन जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 3 × 0। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं गलत कर दिया है, ध्यान समझना, अगर आपको लगता है आपने गलत कर दिया है इस ब्रैकेट में कुछ भी, तो आप ये अंदर -1 का अंदर मल्टीप्लाई करा लो। देखो जैसा ऊपर लिखा है वही आ जाएगा। देखो कैसे, -1 इंटू एक्स करोगे -x आएगा, -1 इंटू -3 करोगे +3 = 0 आएगा। देखो ऊपर वही लिखा है, ठीक है। इसका मतलब जो मैंने फैक्टर नीचे किया वो सही है। ओके, सो अब देखिए इसमें x-3, इसमें x-3, सो x-3 क्या आएगा, होल कॉमन आ जाएगा। ओके, फिर x-3 होल कॉमन ये आ गया, यहाँ क्या बचा 3x बचा, 3x लिख देते हैं। फिर x-3 यहां से होल कॉमन आ गया तो बचा क्या, बोलिए बच्चा क्या बचा फिर यहाँ पे। देखो बच्चा x-3 ये हमने कॉमन ले लिया, ये राइट दिख रहा होगा, रेड से मैंने कर दे रहा हूँ। तो बचा यहाँ पे ये -1 बचा। सो अब यहाँ क्या करेंगे आप, -1 ही करेंगे, = 0। अब वही, या तो ये 0 होगा ये 0 होगा। सो एक बार हमने किया x-3 = 0, सो x कितना आया 3। दूसरा फैक्टर मैंने किया 3x-1 = 0, सो x कितना आया 1/3। तो x की ये दो वैल्यू आ गई, दो ही आएंगी, दो से ज्यादा आ नहीं सकती। x = 3 and 1/3, these are the two roots, distinct roots, right, real and distinct roots. So I think आपको ये स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप कमेंट वगैरह कीजिए, तो मैं फिर समझाऊंगा, एक दो प्रॉब्लम और लेके समझाऊंगा। ओके बच्चों, सो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। हेलो, यस।